2025 में प्रयागराज में हुआ कुंभ मेला एक भव्य नजारा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह है। ये मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। लाखों श्रद्धालु आस्था की भावना से यहाँ इकट्ठा होते हैं। वो प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं में हिस्सा लेने आते हैं। कुंभ मेला प्रयागराज शहर को बदल देता है। ये आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक जीवंत केंद्र बन जाता है। भजनों, प्रार्थनाओं और आस्था के आनंदमय समारोहों से माहौल भक्तिमय हो जाता है। ये आयोजन वास्तव में एकता और भक्ति की भावना का प्रतीक है, जो भारतीय संस्कृति का केंद्र है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं है, ये कहूद जिंदगी का जश्न है। ये सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाता है। ये हमें आस्था की शक्ति और अपनी परंपराओं को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाता है। प्रयागराज में 2025 का कुंभ मेला भारत और यहाँ के लोगों की अटूट भावना का प्रमाण है। कुंभ मेला अपनी जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में पाता है। कहानी यह है कि देवताओं और राक्षसों ने एक बार ब्रह्मांडीय सागर का मंथन किया था। वे अमृता का अमृत चाहते थे। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थीं। ये स्थान हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कुंभ मेला हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर मनाया जाता है। हर जगह एक निश्चित साल में मेला लगता है। प्रयागराज में लगने वाला मेला का खास होता है। इसे महाकुंभ कहते हैं। माना जाता है कि अमृत की सबसे बड़ी बूंद यहीं गिरी थी। कुंभ मेले के दौरान संगम में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। संगम 3 नदियों का संगम है। ये हैं गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। तीर्थ यात्रियों का मानना है कि इन पवित्र जल में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं। ये मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर एक कदम है। प्रयागराज में 2025 के कुंभ मेले में परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत मेल देखने को मिला। जहां एक तरफ प्राचीन रीति रिवाजों का सार अछूता रहा, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक सुविधाओं ने लाखों तीर्थयात्रियों के अनुभव को और बेहतर बना दिया। सरकार ने सभी के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय लागू किए। भारी भीड़ को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए डिजिटल टिकटिंग सिस्टम शुरू की गई। व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए, जिनमें सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा कर्मियों की एक बड़ी तैनाती शामिल है। तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेला ग्राउंड को आधुनिक स्वच्छता सुविधाओं और स्वास्थ्य केंद्रों से सुसज्जित किया गया था। हालांकि कुंभ मेले का केंद्र पारंपरिक रीति रिवाज ही रहे। लाखों श्रद्धालुओं ने अटूट आस्था के साथ शाही स्नान में भाग लिया। उन्होंने धार्मिक नेताओं के प्रवचन सुने और विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया। हवा में भजनों के उच्चारण और अगरबत्ती की खुशबू गूंज रही थी, जिससे एक आध्यात्मिक वातावरण बन गया था। कुंभ मेले का प्रभाव आध्यात्मिकता के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसके महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक निहितार्थ हैं। मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा देता है। ये लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है। परिवहन और आवास से लेकर खाने पीने की स्टॉल और स्मृति चिन्ह की दुकानों तक विभिन्न क्षेत्रों को तीर्थयात्रियों की आमद से फायदा होता है। कुंभ मेला प्रयागराज को दुनिया के नक्शे पर भी लाता है। ये दुनिया भर के पर्यटकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने और पारस्परिक सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में मदद करता है। मेला सांस्कृतिक आदान प्रदान का मंच बन जाता है, क्योंकि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं। कुंभ मेला अपने पीछे बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं छोड़ जाता है। इन विकासों से न केवल तीर्थयात्रियों को बल्कि स्थानीय समुदाय को भी फायदा होता है। मेला प्रगति और विकास को अपनाने के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाता है। ये आस्था की शक्ति और मानवता की स्थायी भावना को उजागर करता है।